आज मैं करने वाली हूँ सूट और पैंट की कटिंग। तो पहले मैं इसको प्रेस कर लूँगी अच्छे से। कोई भी कपड़ा कटिंग करें तो प्रेस कर लें। और इसका प्रिंट आप देख सकते हैं एक साइड को है। आपके इतने प्यारे कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो फ़िलहाल ये पैंट का कपड़ा है और ये सूट का कपड़ा है। पहले तो मैंने मोटिवेशन अच्छी चीज़ें चला ली हैं अपने फ़ोन में, जैसे कि शिव महापुराण की कथा, जो कि मैं सुनते सुनते काम कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देखें इस तरह की कंडीशन में क्या करें। जब प्रिंट एक साइड को हो तो किस तरह से सूट की कटिंग करनी चाहिए। इसका शेप देखो पहले आप पत्तियों का। सभी पत्तियों का शेप एक तरफ को जा रहा है, दिख रहा है ना आपको? सबका शेप ऊपर की ओर जा रहा है, तो मतलब हमें स्लीव्स पे भी सेम चाहिए, बैक पार्ट पे भी सेम चाहिए। तो इसकी कटिंग कैसे करेंगे? बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं कि बाहर का काम करने से डर लगता है, कैसे स्टार्ट करें। और कुछ कहते हैं कि हमें अच्छी खासी सिलाई आती है लेकिन हमें फैमिली अलाउ नहीं करती है। वो कहते हैं कि हम सारी चीज़ें ला के देते हैं, आपको क्या ज़रूरत है बाहर का काम करने की। तो देखिए, कई बार पैसों के लिए काम नहीं किया जाता है, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए काम किया जाता है, अपनी कामयाबी के लिए काम किया जाता है, आत्मनिर्भर होने के लिए काम किया जाता है, ताकि कोई ऐसा समय आए जिसमें हमें ज़रूरत पड़ जाए काम करने की तो हम कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी कला वेस्ट नहीं जाती है, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, कोई भी कोर्स हो, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। ज्ञान तो जितना हो अच्छा है। तो फ़िलहाल मैंने सेंटर से कट कर लिया है। इस तरह के सूटों को आप पहले सेंटर से कट करें, फिर हम फ्रंट पार्ट की पहले कटिंग करेंगे, सेंटर से फोल्ड कर देंगे। रही बात काम ज़्यादा आने की, तो पहले तो अपने दिमाग से थॉट्स निकाल दीजिए कि काम आता ही नहीं है, हर वक्त नेगेटिव सोचते रहते हो। तो पहले तो अपने अवचेतन मन को साफ करें, क्लियर करें और उसमें पॉजिटिव चीज़ भर दीजिए। ठीक है? और आपका काम देखो, आने के 10 कारण हो सकते हैं कि आपका काम कैसे आएगा। आप बोर्ड लगवा सकते हैं, आप अपना प्रचार कर सकते हो, और आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी पड़ी है तो आप छोटे छोटे पर्चे छपवा के भी आप उनको बंटवा सकते हैं, गलियों में चिपका सकते हैं, है ना? इस तरह के काम कर सकते हैं। आप थोड़ा टेलर से जुड़ सकते हैं, उनसे पहले कटिंग का काम कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपकी पहचान हो जाएगी तो आप अपना काम कर सकते हो। और मैंने हर वीडियो में कहा है कि आप अपनी कला को जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक किसी को नहीं पता चलेगा। जो दिखता है वही बिकता है। तो दिखाना शुरू कीजिए। आप व्हाट्सएप पे लगा दीजिए जो आपने सिला है, ब्लाउज सिला है, सूट सिला है, एनीथिंग, जो भी ड्रेस सिली है आपने, व्हाट्सएप पे लगा दीजिए। ऑफ़र दे दीजिए कि इस ऑफ़र में आप सिलाई करवा सकते हैं, है ना? तो इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। और जो बुटीक है तो आप उसमें मटेरियल की बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, जिससे लोग आएंगे लेने। लेने आएंगे तो वो आपको काम करते देखेंगे, है ना? और आप मशीन अपनी बाहर साइड रख सकते हो, मेन गेट के पास रख सकते हो। खुद के कपड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन करके पहन सकते हो, स्लीव्स पे डिज़ाइन बना के पहन सकते हो, सूट में, ब्लाउज़ में। जिससे क्या होगा ना कि लोग देखेंगे देखेंगे कि भाई हाँ, ये तो काफ़ी अच्छा काम करती हैं। देखिए, सिंपल तो सभी सिलते हैं, डिज़ाइनर कपड़े अगर आप सिल के पहनोगे खुद के तो लोग भी आपके पास आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग डिज़ाइनर कपड़े पहनना चाहते हैं। बाकी जो भी काम आपको मिल रहा है उसे टाइम टू टाइम करिए और इतना अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए, अपना 100% उस पे दीजिए, कि ताकि वो कस्टमर लेके जाए कपड़ा, 2-4 और डाल के जाए नेक्स्ट टाइम, है ना? तो इस तरीके से कीजिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल ही खाली बैठे हैं तो मशीन कैसे चलाएं बाहर बैठ के। तो आप अपना सिल सकते हैं। अब आप कहोगे कि कपड़ा ख़रीदना पड़ेगा इतना सारा, नहीं ख़रीदना पड़ेगा। बहुत सारी घरों में साड़ियाँ होती हैं, हमारे पास, हर लेडीज़ के पास होती है, चाहे वो कितनी भी गरीब हो। ढेर सारी साड़ियाँ होती हैं, उनका यूज़ कर सकते हो, उन पे सूट बना सकते हो, अलग अलग ड्रेस बना सकते हो, है ना? ब्लाउज़ वगैरह, सूट, जो भी आजकल चल रहा है वो ड्रेस बना के आप व्हाट्सएप पे लगा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जिससे आपका मशीन जो है वो बिज़ी रहेगी, और बिज़ी दिखेगी मशीन तो लोग आपके पास आएंगे, पूछेंगे अरे वाह, ये तो इतने अच्छे ड्रेस बनाते हैं, तो आपसे हम सिलवाना चाहते हैं। और ना, पहले तो आप ये मान लीजिए कि आपके पास काम आने वाला ही है। क्योंकि देखिए, शुरू में हमें ना हर किसी को बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्टिंग करनी पड़ती है, जीरो से स्टार्ट होना पड़ता है। एकदम से बहुत सारा नहीं आता है। अगर आपके पास एक दो भी आ रहा है ना, तो भी मतलब ईश्वर का शुक्रिया कहना शुरू कर दीजिए। क्योंकि फिर मुझे लोग पागल कहेंगे, क्या शुक्रिया शुक्रिया सिखा रहे हो, कहना तो सीखिए। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा वो आप मुझे बताएंगे। क्योंकि जब तक आप कंप्लेनिंग मोड में रहोगे ना, तब तक कंप्लेन जैसी चीज़ें आती रहेंगी। जब तक आप शुक्रिया कहने के मोड में हो जाओगे ना, तो आपके पास चीज़ें ऑटोमेटिक आने लगेंगी, आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, परसों की ही बात है। मुझे परसों रात को जब मैं सोई तो मैं सोते वक्त कह रही थी, काश मुझे कल सुबह बेलपत्र मिल जाए और मैं महादेव को चढ़ा दूं बेलपत्र, क्योंकि मैं डेली मंदिर जाती हूँ, है ना? तो जैसे ही मैं सुबह मंदिर जा रही थी ना, तो मेरी पड़ोसन ने कहा कि हम ना टहलने गए थे सुबह को, तो बेलपत्र तोड़ के लाए हैं, वहाँ पे पेड़ है और उस पे बहुत सारी बेलपत्र आई हुई हैं, चाहिए तुम्हें दीपा? तो
तो मैंने ना मतलब मैं शॉक्ड हो गई कि जो मैंने ईश्वर से माँगा और वो मुझे तुरंत मिल गया, मतलब सुबह होते ही मुझे मिल गया और उन्होंने मुझे दिया, तो मैंने उनको भी थैंक यू बोला, फिर घर आके ईश्वर को शुक्रिया बोला। क्योंकि जो हम सोचते हैं ना वो ज़रूर हमें मिलता है। अब हम क्या सोच रहे हैं वो आपको सोचना है कि आप क्या सोचते हो। काम नहीं आ रहा, काम नहीं आ रहा, काम नहीं आ रहा, यही सोचते हो ना। अरे भाई, इसको अपोजिट कर दो ना कि काम बस आने ही वाला है, आने ही वाला है, आ ही रहा है। क्योंकि साइंस और शास्त्र दोनों ही कहते हैं कि जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वही हम पाते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं। अब 10 मेंढक थे, वो पहाड़ पे चढ़ रहे थे। अब आप कहोगे इतने छोटे से मेंढक पहाड़ पे कैसे चढ़ सकते हैं? तो ये आपको सुनना होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। 10 मेंढक थे, पहाड़ पे चढ़ रहे थे, ठीक है। 7-8 थे जो बार बार गिर जा रहे थे थोड़ा चढ़ के, 2-4 थे थोड़ा ऊपर जा रहे थे, वो भी गिर जा रहे थे। लेकिन एक मेंढक है ना, वो चढ़ता चला जा रहा था और नीचे से सब चिल्ला रहे थे एक दूसरे पे, नहीं चढ़ पाओगे, गिर जाओगे, कहाँ पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम तो बहुत ही छोटे लेवल के हो, तुम तो कहीं गिर गए तो पता भी नहीं चलेगा क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ, ठीक है। तो दो दोस्त थे, वो आगे आगे ऊपर चढ़ते जा रहे थे, चढ़ते जा रहे थे, लेकिन दूसरा भी वो गिरते गिरते गिर गया। फिर वो भी गिर गया, फिर एक मेंढक चढ़ गया पहाड़ पे और वो ऊंचाई पे पहुंच गया, बैठ गया जाके, वो विनर बन गया। लेकिन क्यों बना? फिर नीचे सब जो मेंढक थे वो उसके दोस्त से कहते हैं कि ये कैसे चढ़ गया पहाड़ पे, इसको हमने इतना शोर मचाया कि गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो चढ़ा कैसे? तो पता है उसके दोस्त ने क्या कहा? उसके दोस्त ने कहा कि वो मेंढक बहरा है, वो ना सुन सकता है ना बोल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप दूसरों की सुनते रहोगे, ऐसा ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, तो आप नेगेटिविटी से भर जाओगे। आपको किसी की नहीं सुननी है और कुछ भी चीज़ें गलत नहीं देखनी है जो आपको डिमोटिवेट करे। आप वही चीज़ देखें जिससे आपको मोटिवेशन मिले, हिम्मत मिले और काम करने की ना एकदम जुनून, जज्बा, मतलब आपको ना भूत सवार हो जाए काम करने का, लड़ने का नहीं, सिर्फ काम करने का, अच्छी चीज़ों का भूत सवार होना चाहिए। आपके अंदर कीड़ा पैदा हो जाए काम करने का, ठीक है, तब आपको वही चीज़ मिलने लगेगी जो आप कर रहे हो, जो आप चाहते हो। बस मेरी मान लीजिए कि आप बस ये कहना शुरू कर दीजिए कि सब अच्छा हो रहा है, हर चीज़ को थैंक्सफुल, ग्रेटफुल होना शुरू कर दीजिए। जो भी आपके पास जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, सबको थैंक यू कहना शुरू कर दीजिए। आपकी लाइफ बदल जाएगी, मैं यकीन से कह सकती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ इन चीज़ों ने बदल दी है। आपकी लाइफ भी बदल जाएगी। आप देखते हो कि मुझे अकेले काम करते हुए बंद कमरे में मुझे किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन क्या कह रहा है, कोई क्या सुन रहा है, क्योंकि मैं बताऊँ आपको, मुझे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने काम में मस्त रहती हूँ और मुझ पे कोई बर्डन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ऐसे काम करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, जैसे कि बहुत सारी ज़रूरतें हैं मेरी जो पूरी नहीं हो रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम काम करना इसलिए चाहते हैं, हम बनना कुछ इसलिए चाहते हैं ताकि हम अपने पार्टनर की हेल्प कर सकें। क्या हम अपने पति का बोझ हल्का नहीं कर सकते? अपना खुद का बोझ संभाल के कर सकते हैं ना। ज़रूरी थोड़ा ना है कि जब पति ख़राब है तभी हमें कुछ करना है, तभी हमें कामयाब होना है। अरे पति बहुत अच्छा है तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसकी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, उसका बोझ कम कर सकते हैं और हम अपनी चीज़ों को खुद अपनी मर्जी से ले सकते हैं अगर हम कमाते होंगे तो, है ना। और भी अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, अपनी अर्निंग कर सकते हैं, अपने पैसे जोड़ सकते हैं, अपने भविष्य के लिए अच्छा कुछ सोच सकते हैं, अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। नदी की तरह रहिए, बहते हुए पानी साफ रहता है और पानी कहीं पर रुक जाता है तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। तो हमें खुद को ठहराना नहीं है, चलते जाना है, बहते जाना है। फोकस अपना अपनी मंजिल पे रखिए, जो आप बनना है। आपको नीचे से ही देखना है कि पहाड़ की किस चोटी पे आपको बैठना है जाके। मंजिल थोड़ी ऊंची रखिए, दूर तक की रखिए, ताकि आपको उस जगह पे चलने का वो सफ़र एंजॉय कर सको और सफ़र को तय कर सको। मान लीजिए हम कहीं वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं ना, तो नीचे के पहाड़ से हम ऊपर की ओर देखते हैं कि हमें वहाँ पे पहुँचना है। तो जब हमारी नज़र ऊपर होती है ना कि वहाँ तक पहुँचना है, तो जो बीच का सफ़र है वो बड़ी ईज़िली निकल आता है ना। अगर हमें किसी गली के नुक्कड़ पे जाना है तो हम क्या करेंगे ना, हम नुक्कड़ तक फोकस करेंगे, वहीं जाके और वहीं पे थक जाएंगे, क्योंकि आगे सोचा ही नहीं हमने आगे करना क्या है। सपने बड़े रखिए ताकि वहाँ तक पहुँचने का सफ़र आप इंजॉय कर सकें और उस बीच की ज़िंदगी को अच्छे से जी सकें, तभी आप कामयाब होंगे। तो आप पहले कंप्लेनिंग मोड से हट जाएं और आप ये सोचिए कि बस मेरे पास तो जादुई तरीके से काम आना स्टार्ट होने वाला है, किसी ने कह दिया है तो अब वो मान लो। पर इंसान की दुविधा ये है कि वो बुरी चीज़ को तो मान लेता है, लेकिन किसी ने अच्छा बोला तो उसे कहता है अरे कहाँ होने है ना। तो जैसे कि कई बार पूछते हैं लोग, अरे तुम्हारी तो बहुत अच्छी इनकम हो रही होगी, अरे कहाँ हो रहा है, इस तरीके से आंसर करते हैं। बल्कि बोलना चाहिए हाँ बिल्कुल हो रही है, मुझे मेरे ईश्वर ने भरपूर दिया है।
लेकिन इंसान उल्टा बोलता है, हो रही है 20 रुपये की कमाई लेकिन वो 10 ही बता रहा है। और ईश्वर ऊपर बैठ के देख रहा है, वो हमेशा तथास्तु कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ठीक है, तू 10 रुपये की हाँ कर रहा है तो मैं तुझे 10 ही देता हूँ, छोड़ 10 माइनस कर देता हूँ, ये 10 मैं उसको दूंगा जो शुक्रिया अदा कर रहा है। तो हर पल ऐसे बोलिए कि ईश्वर हमें सुन रहा है और वो हमें उससे दुगना देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कब देगा ईश्वर? जब आप उस दिए हुए का शुक्रिया अदा करना शुरू कर देंगे। बहुत से लोगों को घर में खाना भी नहीं मिलता है, पता है, रोड साइड पे रहते हैं वो। अपने से नीचे वालों को देखिए, ऊपर वालों को नहीं, तो आपको सुख ही सुख नजर आएगा। फिलहाल मैं आपको पत्तियों का शेप वाली स्लीव की कटिंग करना सिखाती हूँ, जिसमें एक साइड को पत्तियां हैं, उसमें आपको सेंटर से कपड़ा कट करना है। अब दोनों की पत्तियों का शेप एक साइड को रखेंगे, इस तरीके से घुमा लिया मैंने। अब इसके ऊपर दूसरा पार्ट को हम रख देंगे। तो अब दोनों पार्ट की जो पत्तियों का शेप है वो एक साइड को हो गया। अब बराबर से इसे 4 फोल्ड में रखेंगे, फिर हम करेंगे स्लीव की ड्राफ्टिंग। तो आपको क्या करना है, नीचे की ओर से फोल्डेड साइड से जितना आपको फोल्ड करना है उतना ले लीजिए। पर मुझे इसमें कुछ पट्टी वगैरह शायद लगानी है, मैं ये सोच भी रही हूँ कि मुझे क्या लगाना है। तो इसमें जो लेस नीचे बॉटम पे आया था ना दामन पे, वो मैं लगा दूँगी बाजू पे। इस तरीके से मैं चेंजेस करूँगी इसमें, क्योंकि वो मुझे नीचे की ओर अच्छा नहीं लग रहा लेस, तो स्लीव्स पे अच्छा लगेगा। फिर मैंने 1 इंच रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस किया है। हाफ नीचे जाएगा, हाफ ऊपर जाएगा, फोल्ड तो करना ही नहीं है, लेस लगाना है ना इसलिए। फिर यहाँ पे 3 इंच पे डाउन करके और मैं इसमें आर्मोल ले लूँगी। आर्मोल का आधा 14 है तो 7 लूँगी, नीचे गोलाई 11 है तो 5.5 लूँगी। बाकी आप भी मेहनत करते रहिए। अब जैसे कि आज पता है आपको मंडे था और मेरा व्रत भी है, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने ना व्रत में वैसे मैं कभी करती हूँ कभी नहीं करती, लेकिन मेरा जब मन नहीं लगा तो मैंने अपनी उठाए कस्टमर के कपड़े और मैंने कटिंग स्टिचिंग करना स्टार्ट कर दिया। आज मंडे का फास्ट है पशुपतिनाथ महादेव का। क्योंकि मैं खाली नहीं बैठती हूँ तो इसलिए मेरा मन भी नहीं लगता है खाली बैठे। जबकि मेरे चेहरे पे आप हरारत देख रहे हो और मुझे चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैं अपने काम में लगी पड़ी हूँ, क्योंकि ये काम ना मेरी पसंद का है, जिसमें मैं हर वक्त लगी रह सकती हूँ और मैं थकती नहीं हूँ। थकान एक्चुअली क्या होती है, जब होती है जब आप अपने मन का काम नहीं करते। जब आप अपने मन का काम करते हो ना, आपको अगर ये जानना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, तो आप पता है ध्यान दें कि ऐसा कौन सा काम आप करते हो जिसमें आप पूरा दिन बिता सकते हो, भूख भी भूल जाते हो, प्यास भी भूल जाते हो, सोना भी भूल जाते हो, कितना भी मतलब कंटिन्यू कर सकते हो। तो मेरे लिए वो काम है सिलाई। जब से मैंने सेकंड यूट्यूब चैनल बनाया तब से तो मैं इतना खो जाती हूँ आपकी वीडियो शूटिंग करने में सिलाई की, कि मैं मतलब खाना पीना अक्सर मैं जो 2 बजे खाती थी ना, वो 4 बज जा रहा है मुझे। और कई बार तो मैं बिल्कुल ही भूल जाती हूँ, स्किप ही हो जाता है मुझसे। तो मतलब मेरा ना इस तरह का है कि मैं जिस काम को मैं पसंद करती हूँ ना, उसमें बिल्कुल खो जाती हूँ, अपने आप को डुबो के रख देती हूँ। और जब इतनी मेहनत करोगे, अत कर दोगे किसी चीज़ की, तो रिज़ल्ट तो आना ही है ना। चाहे अच्छी चीज़ का हो चाहे बुरी चीज़ का, अत तो अत हो जाती है। फ़िलहाल मैं इसमें जॉइंट लगा रही हूँ पत्तियों का शेप ऊपर की ओर रख के, क्योंकि हमने जॉइंट भी वैसे ही लगाना है जैसे पत्तियों का शेप है उस हिसाब से। तो मैं ना हमेशा जॉइंट दोनों साइड लगाती हूँ स्लीव के, एक साइड नहीं लगाती। एक साइड लगाने से क्या होता है, एक साइड ज़्यादा दिखने लगता है जॉइंट, वो मुझे तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो मैं अपने हिसाब से करती हूँ, चारों पार्ट में जॉइंट लगाऊंगी, चाहे भले ही 1 इंच का क्यों ना लगे, पर मैं लगाऊंगी चारों पार्ट में। क्योंकि कुछ चीज़ है ना, मैंने हमेशा कहा कि क्वालिटी आपकी बेस्ट होनी चाहिए। क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि खाली मटेरियली क्वालिटी वाइज लगा दिया, आपके काम में क्वालिटी होनी चाहिए। कुछ चीज़ अपने दिमाग से भी की जाती हैं। तो यहाँ पे जॉइंट मैंने इस तरह से रख दिया। अब मैं इसे स्टिच करूँगी, चाहे भले ही मुझे 4 टुकड़े जॉइंट करने पड़ें, टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन मैं अपने काम को परफेक्टली करूँगी। आपने देखा होगा आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि दिन में 10 सिले ब्लाउज़, 20 सिले, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं 20 सिल लेती हूँ, 15 सिल लेती हूँ। भाई मैं नहीं सिलती, मुझे इतना कोई लालच नहीं है पैसे का, और ना ही मुझे इतनी अत की स्पीड की ज़रूरत है। मुझे बस अपना काम क्वालिटी वाइज करना है। जो कस्टमर मेरे पास एक बार आ गया ना, वो वापस कभी कहीं नहीं जाता है, चाहे मैं उसको कितने महीने में भी कपड़े दूँ। और कपड़े लेते वक्त मैं 1 हफ्ते से पहले तो किसी का कपड़ा भी नहीं देती, किसी का भी नहीं। 2 दिन 4 दिन जो मुझे देते हैं ना, उनका तो मैं लेती ही नहीं हूँ। अगर मेरे पास बहुत सारे किसी कस्टमर के कपड़े हैं और उसका बीच में एक आध एक्स्ट्रा आ गया तो मैं भले ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी का भी नहीं लेती हूँ। 1 हफ्ता चाहिए होता है मुझे। रीज़न ये है, कटिंग स्टिचिंग करूँगी, तुरपाई को दूँगी, फिर मेरे सैटरडे संडे हस्बैंड की छुट्टी रहती है, मैं काम नहीं करती। मंडे को फास्ट होता है, उस दिन भी मैं स्लो स्लो ही काम करती हूँ, ज़्यादा बर्डन नहीं डालती, क्योंकि कुछ खाती नहीं हूँ ना इसलिए। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। फ़िलहाल मैं इस कपड़े को अच्छे से झटक रही हूँ ताकि जो कान है वो निकल जाए। ठीक से झटकना होता है कपड़ा, अगर कान ज़्यादा है तो फिर आपको चीर के काटना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो फ़िलहाल मैं आपको पैंट की कटिंग के बारे में बताती हूँ। बहुत बहुत कमेंट आते हैं कि भाई आप चारों पार्ट हमेशा एक बराबर क्यों लेते हो।
देखिए, मेरा तरीका यही है, ये मैंने मेथड खुद से बनाया है क्योंकि मैंने देखा अक्सर यूट्यूब पे लोगों को इतना कन्फ्यूज़ किया जाता है, ऐसे कटिंग करें, वैसे कटिंग करें, लेकिन जब आप उनके कमेंट पढ़ोगे ना, आंसर वहाँ से मिलता है। जब भी आप किसी वीडियो के बारे में रियल जानना है ना, तो आपको कमेंट बॉक्स पढ़ना चाहिए। कमेंट बॉक्स में ना सच्चाई होती है क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होता है, उस चीज़ को देख के वो बनाते हैं, फिर वो प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो लिखते भी हैं क्योंकि भई ऑडियंस जो है वो सच्ची होती है। उन्हें जो लगेगा वही बोलेंगे वो, है ना? आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी देख लो, किसी को मैं गलत भी लग रहा है वैसे तो आज तक कोई कमेंट आया नहीं है इस चैनल पे तो, ना ही सेकंड चैनल पे। मतलब दोनों चैनल पे एक कमेंट ज़्यादा आता है कि भई आप ना इतने अच्छे तरीके से समझाते हो कि मतलब एक बार में समझ आ जाता है ना? बस एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि चारों पार्ट एक साथ कट क्यों करते हो? देखिए, मेरा मेथड तो यही है, ये मैंने खुद से तैयार किया है मेथड, ये किसी की कॉपी नहीं है और आप देखोगे पूरे यूट्यूब पे ये मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो शायद अब करने लगे होंगे लोग तो अलग बात है। तो मैं सिंपल सा पता है क्या करती हूँ, ऊपर 2.5 इंच छोड़ती हूँ, रेडी लेंथ में मैं कुछ भी प्लस नहीं करती, अलग से 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे फ़ोल्ड कर लेती हूँ, ऊपर 2.5 इंच मार्जिन लेती हूँ बेल्ट का। फिर मैं क्या करती हूँ, जो भी हिप राउंड होता है उसका 4 से डिवाइड कर देती हूँ, जो भी आता है उसमें 3 इंच प्लस कर देती हूँ। उतना ही हम आसन रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हिप 40 है तो आएगा 10 और प्लस 3 इंच, तो 13 इंच ऊपर कर दिया, 13 इंच पे आसन लेते हैं। लेकिन मैं किसी का आसन कम क्यों करती हूँ? मुझे कमेंट आए थे कि आपने 12 इंच क्यों लिया आसन? तो मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग ना बहुत ही ज़्यादा नीचे पैंट बाँधते हैं, तो बहुत ज़्यादा नीचे बाँधेंगे तो आसन लटकेगा, तो मैं 1 इंच माइनस कर देती हूँ कि जैसे कि 12 कर दिया, है ना? तो इस तरीके से कर देती हूँ। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, 32 हिप है, 33 हिप है, 34 है, तो आप आसन 11 साढ़े 11 रखोगे ना तो परफ़ेक्ट आएगा। बाकी मैं यहाँ पे पॉकेट की कटिंग कर रही हूँ। मैं बस चारों पार्ट में 2 पार्ट में क्या करती हूँ, बैक साइड का आसन बढ़ा देती हूँ, वो भी साइज़ के अकॉर्डिंग। बहुत पतले हैं तो 1 इंच, थोड़ा-सा सही हैं तो 1.5 इंच, बहुत ज़्यादा हैवी हैं तो 2, उससे भी ज़्यादा हाई मतलब ज़्यादा ही हैवी है तो 2.5 इंच करती हूँ, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। यहाँ पे पैंट की कुर्ती की कटिंग हो गई है, अब मैं स्टिचिंग करूँगी। टाइम आप देख सकते हो 2:45 हो रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसी भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे शेयर करें। अगर मेरे पास कोई भी आइडिया होगा समाधान करने का तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। आप मुझे परेशान करो, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप काम स्टार्ट करने में, काम शुरू करने में, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, हर चीज़ के लिए मुझे परेशान करो, मैं परेशान होने के लिए तैयार हूँ। बस आपको अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करनी है, मैं हेल्प करने को तैयार हूँ। पता है, मेरा मकसद इस चैनल का यही है क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से पहले कहती थी जब ये चैनल नहीं था कि मुझे ना लोगों की हेल्प करनी है, मेरे को ना एक किक नहीं मिल रही है अपनी लाइफ में, मतलब मैं कुछ और करना चाहती हूँ क्योंकि मैं ना हेल्प करने के मूड में रहना चाहती हूँ हर वक्त। मेरी सोच ये थी कि जो गाँव में महिलाएं होती हैं ना, वो एक एक पैसे के लिए कितना दुखी रहती हैं, तो मैं ना जैसे मुझे तरस आता था ना तो मैं लोगों को पैसे थोड़े थोड़े दे देती थी। लेकिन पता है हमें क्या सिखाना चाहिए, मेरे माइंड में आया कि मैं 10 रुपये देने की बजाय मैं 10 रुपये कमाना सिखा दूँ, जितना मुझे आता है। मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, बहुत ही कलाकार हूँ, मास्टर हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन मैं जितना कर पाती हूँ अगर उतना भी कर लेगा ना कोई, तो वो लेडीज़ अपना घर चला सकती है, अपने बच्चों को संभाल सकती है, अपने बच्चों की और अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगी। क्योंकि पता है मैं लोगों का ना वीडियोज़ में या किसी में तरह से भी दुख देखती हूँ ना, किसी को दुखी देखती हूँ तो मैं वीडियो देखते देखते रो जाती हूँ। मैं मतलब अजीब ही हूँ, मैं अलग ही टाइप की हूँ। कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस टाइप की हूँ, मैं क्यों इतना शांत रहती हूँ, क्यों इतना अलग थलग से रहती हूँ, आपको मैं ज़रूर बताऊँगी, कभी अपने बारे में जल्दी बताऊँगी। क्योंकि मेरी आदत है ना कि जो भूखा है उसी को भोजन दिया जाए, जिसको जिस चीज़ की भूख ही नहीं है उसे क्यों दिया जाए। मेरे कारण अगर किसी भी महिला की ज़िंदगी सफल हो जाती है, अगर वो कामयाब हो जाती है अपने गाँव में, अपने कहीं भी जहाँ भी रहते हैं उन लोगों का जीवन सफल हो जाएगा, तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, मेरा जन्म लेना सफल हो जाएगा और मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि एक जने का भी जीवन अगर मेरे कारण सफल होता है। तो पता है मैं दूसरों का दुख देख के जब रोती थी ना तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि तू अगर हेल्प नहीं कर पा रही है कहीं जाके, गाँव में या कहीं भी रह के, तो तू क्या कर, एक यूट्यूब पे चैनल बना और लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर दे, जो भी तुझे अच्छा लगता है करना। अगर जिसको इंटरेस्ट होगा वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि हेल्प की ज़रूरत जिसे होगी वही हेल्प लेने के लिए आएगा, है ना। हेल्प का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को पैसे बांट रही हूँ यहाँ पे, मैं अपना जो ज्ञान मुझे आता है वही मैं बांट रही हूँ। किसी को 10 रुपये देने से अच्छा है कि 10 रुपये कमाना सिखा दीजिए, कि तो वो सारी ज़िंदगी आपको याद करेगा। पता है मुझे 1-2 दिन से कमेंट आ रहे हैं कि आपकी वीडियो देख के हमारा काम आने लगा है, मतलब कितनी, मतलब मैं सोच के इतनी हैरानी और खुशी भी होती है मुझे कि चलो मेरे कारण किसी की हेल्प हो रही है। तो मैं उनको हमेशा ये लिखती हूँ, ग्रेट 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 नाइस। अब व्रत में सिलाई करके थक गई हूँ, मेरी आंखें दुख रही हैं, लेकिन फिर भी मैं स्माइल करते ही आपको बाय करूँगी। बाय बाय।